हमने जितना सामान जब्त किया और उससे छोड़ा उसकी एक एक रसीद हमारे पास है जिसे हमने फ़ाइन किया है। टांग तोड़ी गई है शौकत होटल में शहजाद नामी शख्स की। इनकी मुसलसल शिकायत आ रही थी। जिस दिन मैंने दोबारा अपनी फोर्स को भेजा, इनके एक बंदे ने सिलेंडर के आगे से पाइप उतार के इनको आग लगाने की कोशिश की। जब इन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसका अपना ही सिलेंडर उसके ऊपर गिरा है। जी नाज़रीन, पैरा फोर्स के अफसर हैं, उनके साथ हम कोई काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके शहर से दूर कोई एक बियाबान एक गांव है वहाँ पे आए हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। हमारे साथ कौन है जी? ये कसूर के ये कौन है? एसडीओ साहब हैं। एसडीओ साहब है? जी जी, एसडीओ साहब हैं पैरा फोर्स के कसूर में। और उनका ये पहले तो प्रोटोकॉल देख ले, एक डाला आगे जा रहा है, फिर एक डाला पीछे जा रहा है, फिर एक डाला पीछे जा रहा है। कुछ 3-4 बड़े डाले लेके आए हैं। लगता है कोई बड़ा कोई ऑपरेशन है, ग्रैंड ऑपरेशन है, बड़ी कार्रवाई है। अब कितनी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ जो आई हैं पैरा फोर्स की इंक्रोचमेंट स्क्वाड की, ये देखते हैं ये क्या करते हैं। 3-4 गाड़ियाँ डाले हैं, नई गाड़ियाँ हैं, नया बजट है, हमारे पैसों से ये नई गाड़ियाँ मिली हैं। अब होता क्या है, आया देखते हैं ज़रा। सर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं? ओवर चार्ज। कितना फ़ाइन कर रहे हैं? 10,000 रुपये। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, फिर क्या एक्शन होगा? इनकी शॉप सील की जा सकती है, पर्चा दिया जा सकता है इनके खिलाफ। खुदा पहाड़ निकला चूहा। सिर्फ एक परचून वाले को पकड़ने आए हैं और ये एक डाला, ये दूसरा डाला आ रहा है और फिर इसके पीछे एक और गाड़ी है। 3 इतने बड़े डाले, कोई 20 से 30 पैरा फोर्स के एहलकार, मिनिमम 30 एहलकार हैं और सिर्फ एक परचून की दुकान एक देहाती इलाके में आए हैं और उसको 10,000 रुपया जुर्माना किया। कोई 50,000 का पेट्रोल लगा के आए हैं। ये पीछे गाड़ी जा रही है, ये दूसरी गाड़ी गई है और अब ये तीसरी गाड़ी आई है। 3 गाड़ियाँ, कोई 30 से 40 एहलकार और एसडीओ पैरा फोर्स, और ये इतनी दूर आए हैं 10,000 का जुर्माना करने, 50,000 का पेट्रोल लगा के। अच्छा नाज़रीन, एसडीओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पंजाब में पहली जो पैरा फोर्स ने कार्रवाई की थी उस लोकेशन पर हम मौजूद हैं। सर थोड़ा बताएं इस हवाले से। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पूरे पंजाब का हमारा इंक्रोचमेंट के हवाले से पहला ऑपरेशन था। पैरा फोर्स का पहला ग्रैंड ऑपरेशन था। इसमें हमने एमसी की मदद ली, पुलिस 1122, सुई गैस और दीगर महकमा जात सबको एंगेज करके हमने इधर ये तकरीबन 4 से 6 कनाल जगह पे 72 दुकानात थी और एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ था। वो तमाम हमने गिराई, जगह हमने वागुजार करवाई, जिसकी मालियत तकरीबन 6 अरब रुपये बनती थी। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर क्या एक्टिविटीज़ है पैरा फोर्स की? डेली हमारी रूटीन है। एक तो हम प्राइस चेकिंग रेगुलर करते हैं, बाज़ारों में जो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट होती है वो करते हैं। मेन जगहों पे जो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट है वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। नया बाज़ार जो कसूर था, वहाँ के जो दुकानदार है, ताजर कम्युनिटी है, उधर की जो जनरल सेक्रेटरी, सदर, सब ने बातें की हैं। अब उनका क्लेम ये है कि तफरीक हो रही है, बिला तफरीक कार्रवाई नहीं हो रही, तफरीक के साथ हो रही है। जो पैसे देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जो नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे वो जगह दिखाई कि ये देखें, ये जगहों में लोग बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं टूटा। ये देखें उधर ही दूसरी दुकानें हैं, उनमें कार्रवाई हुई भी है। तो क्या पैरा फोर्स तफरीक के साथ कार्रवाई कर रही है? अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए अलग है, या जो रिश्वत दे रहा है उसके लिए अलग है, जो रिश्वत नहीं दे रहा उसके लिए अलग है? ऐसा मामला सर? बिल्कुल, हम आपके सामने एक आईने की तरह खड़े। बिल्कुल सर। हमारे एहलकार मेरे साथ खड़े हैं। किसी की भी नए नौजवान है सारे, अगर किसी एक बंदे की भी कोई कंप्लेंट है तो आप मुझे अभी बताएं, मैं अभी एक्शन लेता हूँ। रहा सवाल कि हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं उनमें बिल्कुल बिला तमीज़ कार्रवाइयाँ की हैं। जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर थे जो हमारी डोमेन में फौरी आते थे, उन्हें हमने फौरी रिमूव कराया है। रही बात जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा प्लान करके, बल्दिया को साथ लेके, रेवेन्यू को साथ लेके, तमाम जगहों की पमाइश करके, रेवेन्यू रिकॉर्ड देख के फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर जो सामान उठाया जाता है वो पैरा फोर्स के अंडर होता है या वो एमसी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ज़्यादातर म्युनिसिपल कमेटी में रखवा दिया जाता है और जब कभी सामान वापस देना पड़े तो उनको भी हैवी फ़ाइन किया जाता है। इसी तरह पैरा स्टेशन पे जब हम सामान लेके जाते हैं, जो यहाँ से हम साथ ले जाते हैं, उसकी बाकायदा काउंटिंग करते हैं।
उसकी इन्वेंट्री होती है। अच्छा, वो आपके अंडर नहीं होता, वो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर होता है? नहीं, कभी वो तो आपके अंडर इधर भी रख लेते हैं, उधर भी रख लेते हैं, दोनों जगहों पे। क्योंकि कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि हमारे रेडी वालों ने खासकर, या वो जो फट्टे लगाए होते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारा सामान उठा के लेके गया है, फिर हम पीछे गए, फिर उन्होंने हमें कहा है कि चलो जुर्माना नहीं करते, 2000 रुपया दो ले जाओ। ये हमारे पास ऑन कैमरा वीडियोज है, रिकॉर्ड है बंदों के। मेरे पास भी रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। जी जी। हमने जितना सामान जब्त किया और उससे छोड़ा, उसकी एक एक रसीद हमारे पास है जिसे हमने फ़ाइन किया है। इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन क्या है सर? मतलब आप जाते हैं, वो साइड पे कर लेते हैं, फिर आप नहीं होते तो वो दोबारा उधर लगा लेते हैं। बस अल्लाह ताला इन्हें हदायत दीजिए और हमें तौफीक दे के हम ये करते रहें। ये लोग बाज आने वाले नहीं।